मेरे कैकई का श्री राम को बुलवाना, तो श्री राम जी को बुलवा रही है, जाकर बुलवाओ। मंत्री जी से कह रही है, जाकर राम को बुलाओ, राजा रात भर सोए नहीं है और राम राम रटते रहे। राम से कुछ कहना चाहते हैं, जाकर राम को बुलाओ। निरखी बदन कही भूपे रह जाई, रघुकुल दीप ही चले निवाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, देख लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। श्री राम जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा कहकर सुमंत्र जी रघुवंश में प्रेत श्री राम जी को लिवा ले चले। श्री राम जी मंत्री के साथ कुभांति से पैदल वेशभूषाहीन अकेले चले जा रहे थे। यह देखकर सब लोग जहाँ तहाँ दुखी हो रहे थे। जाई दीख रघुवंश मनि नरपति निपट कुसाज, सहमि परे उलखी सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज सियापति राम राम राम। वहां जाकर राम जी ने अपने पिता दशरथ जी को देखा कि वे अस्त व्यस्त पड़े हैं, मानो कोई बुढ़ा गजराज सिंहनी को देखकर सहम कर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो। जय प्रभु। सुख ही अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन बुधु अंगु। सरुष समीप दीख कैकई, मानहु घरी गई। राजा के होठ सूख रहे थे, शरीर में ज्वर ऐसा बढ़ा था मानो सर्प मणि के बिना दुखी है। क्रोधित कैकई को पास में बैठे देखा, वह ऐसी बैठी है मानो राजा के मरने की घड़ी गिन रही है। करुणामय मृद राम शुभाऊ, प्रथम देख दुख सुनान काऊ। तदपि धीरे धरी समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। राम का स्वभाव तो कोमल और करुणापूर्ण था। उन्होंने इसके पहले कभी ऐसा दुख शोक देखा और सुना न था। तथापि धैर्य धरकर असमय विचार मीठे वचनों से माता से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जगत जहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेह। कि माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ, जिससे उपाय किया जाए कि वह मिट जाए। कैकई ने कहा, हे रामभद्र, सुनो, सब कारण यही है कि राजा का तुम्हारी पर बड़ा स्नेह है। दिन कन्ही मोहि दुई वरदाना, मांगऊ जो कछु मोहि सुहाना। कैकई और श्री राम जी का संवाद। सुसुनि भयउ गोपउर सोचु, छाड़ी न सकहि कुम्हार सकोचु। ये मुझे 2 वरदान देने को कहे थे, तो मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने मांगा। उसे सुन राजा के मन में ऐसा संकोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह हित स्वजनूत, संकट परउ नरेश। सकहु तयायस धरहु शिरा, मेटहु कठिन कलेश। सियापति राम राम राम। एक और तो पुत्र का स्नेह,
और दूसरी ओर बचन। इसी असमंजस में राजा पड़े हैं। यदि तुम कर सको तो आज्ञा मानकर इनके कठिन कलेश को दूर करो। निधरक बैठी कही कटुवानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सर नाना, मनहु महीप मृद लक्ष्य समाना। कैकेयी निर्भय बैठी हुई ऐसा कटु वचन बोल रही है कि जिसे सुनकर कठिनता भी अत्यंत अकुला गई। उसकी जीभ कमान और वचन ही बाण है, मानो राजा ही मृदु निशाना है। जनु कठोर पेनु धरे शरीरा, शिखर धनुष विद्या बर वीरू। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी नहीं तनु धरि निठुराई। मानो कठोरपन ही श्रेष्ठ योद्धा का शरीर धारण कर धनुष विद्या सीख रहा है। सब कथा श्री राम जी को सुनाकर वह ऐसे बैठ गई मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण कर बैठी है। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजल जनु बाग विभूषण। सूर्यवंश के सूर्य श्री राम जी मन में मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे तो स्वभावतः आनंद के धाम हैं। फिर श्री राम जी दोष रहित वचन बोले, जो ऐसे कोमल और सुंदर थे मानो वाणी के भूषण ही हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तन मातु पित तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ही माता सुनो, वह पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो माता पिता के वचन में प्रेम करता है। ही माता, माता पिता को संतोष देने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बना, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। सियापति राम राम राम, सीता राम राम राम। ही माता, वन में मुनिगण विशेष रूप से मिलेंगे, इसमें मेरा सभी प्रकार से भला होगा। इतने पर भी पिता की आज्ञा है और इससे भी बड़ी बात आपकी सम्मति है। जय प्रभु। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख राजू। जो न जाऊ बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम जनिय मोहि मूंढ समाजा। और भी उत्तम बात यह है कि प्राण प्यारे भरत राज पाएंगे। वह विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे कार्य के लिए भी मैं बन न जाऊं तो मुझे मूर्ख समाज में प्रथम समझना चाहिए। शिवहि अरे डुकल पेतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी। क्यों न पाई अस समय उचुकाई, देख विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण वृक्ष को सेते हैं और अमृत को छोड़कर विष ही मांगते हैं, वे भी ऐसा मौका पाकर नहीं चुकेंगे। हे माता, मन में विचार कर देख लो। अम्बे एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, मोहि प्रतीत न मोहि महतारी। ही माता, मुझे एक बात का विशेष दुख है कि महाराज को बड़ा व्याकुल देखता हूँ। थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो, ही माता मुझे विश्वास नहीं होता।
राव धीर गुण उदधि अगाधु, हम मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाति मोहि न कहत कछु राऊ, मोरि शपथ तोहि कहु सती भाऊ। राजा धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र है। मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिससे महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं हैं। माता, तुम्हें मेरी शपथ है, तुम सच्ची बात कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटुल करि जान। चलई जोग जल वक्र गति, यद्यपि सलील समान। सियापति राम राम राम। श्री राम जी का वचन स्वभाव से सरल और निर्मल है, तो भी उस कुमति ने उसे अति कुटिल करके जाना। सत्य है कि यद्यपि जल सदा बराबर रहता है, तो भी जोक सदा टेढ़ी चलती है। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हे तुम दोसर मैं कछु जाना। श्री राम जी का रुख देखकर रानी प्रसन्न हुई और कपट से स्नेह जताकर बोली कि हे राम, मुझे तुम्हारी शपथ और भरत की दुहाई है, मैं राजा के अन्य दुख का कारण नहीं जानती। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जन्म जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितुमात बचन रचयहूँ। तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुमने जो कहा है सत्य है। तुम्हारी माता पिता के वचनों में परम प्रीत है। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे बन जेहि अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृति जेहि दिन, उचितनता सुनिरादर किन्ने। अब तुम पिता को समझाकर कह दो, जिससे बुढ़ापे में इतना अपजस न हो। राजा के जिस पुण्य प्रताप से तुम्हारे जैसे पुत्र हुए, उस पुण्य का निरादर करना योग्य नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया अधिक तीर्थ जैसे। राम ही मात बचन सब भाए, जिन सुर सरिगत सलिल सुहाए। उस कुमुखी के वचन वैसे ही अच्छे लगते हैं कि जैसे मगध देश के बीच गया आदि तीर्थ, और राम को कैकेयी के वचन कैसे अच्छे लगते हैं कि जैसे गंगा में मिलकर अच्छे बुरे सभी जल पवित्र हो जाते हैं। गई मुरुचा राम ही सुमिरी, नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम किन्न। सियापति राम राम राम। इतने में राजा दशरथ की मूर्छा चली गई। राम को स्मरण कर उन्होंने फिर करवट लिया। तब सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी का आगमन कर समय के अनुसार विनय किया। दशरथ जी का मन में देवों से विनय करना। दशरथ जी सभी देवताओं से विनय कर रहे हैं। अवनि पयक निराम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उहारे। सचिव सम्हारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि राम पधारे हैं, तब धीरज धरकर आंखें खोली। सुमंत्र ने राजा को बिठाया और पैरों में पड़ते हुए राजा ने राम को देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मनहु खनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु,
चला विलोचन बारी प्रवाहु। तब स्नेह से विकल हो राजा ने उन्हें छाती से लगा लिया, मानो सर्प ने गई हुई मणि पा लिया हो। राजा श्री राम जी को देखते रहे, इतने में नेत्रों से जल का प्रवाह बहने लगा। सो कभी बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि बम नाम राउ मन माही, जहि रघुनाथन कानन जाहि। शोक से विहल होने के कारण राजा कुछ कह न सके, बारंबार श्री राम जी को छाती से लगाते हैं। राजा अपने मन में ब्रह्म को मनाते हैं कि राम बन को न जाए। सुमिरि महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। राजा महादेव जी का स्मरण करके निहोरा कर कहते हैं कि हे महादेव, मेरी एक विनती सुनो। आप भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हो, मुझे दीन जानकर मेरा दुख हरण कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तज रहि घरा, पर हरि सील स्नेह सियापति राम राम राम। हे शिव, आप सबके हृदय के प्रेरक हो, सो आप श्री राम जी को ऐसी बुद्धि दो कि वह अपने स्वाभाविक प्रेम को त्याग कर मेरे वचनों को न माने और घर में रह जाए। अजसु होय जग सुजसु न साऊ, नरक परोबर सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होहि। चाहे संसार में अपजस होता है तो भले हो, और सुयस नाश हो तो हो। चाहे नरक में पड़ूं या स्वर्ग में जाऊं, चाहे घोर दुख सुख सहूं, पर राम नेत्रों के सामने से न हटे। असमन गुण राव नहीं बोला, पैरे पात सरी समन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, उन कछु कहूँ मातु अनुमानी। राजा मन में इस तरह का विचार करते मुंह से कुछ नहीं कहते हैं। उनका मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। राम जी पिता को प्रेम बस जान माता का अभिप्राय समझ फिर कुछ बोले। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। ताते कहूँ कछु करऊँ धिठाई, अनुचित क्षमद जानी लरिकाई। राम जी ने देश काल को विचार अवसर अनुमान कर समय अनुसार विनीत शब्दों में कहा, हे पिता, कुछ कहता हूँ जिसे लड़कपन को मिठाई जानकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, कहूँ न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछी माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुख पाए, सो पहले ही कहकर क्यों नहीं जाना जना दिया। आपको देख माता से पूछा तो प्रसंग सुनकर शरीर शीतल हुआ। मंगल समय स्नेह बसा, सोची परिहरि तात। आय सुदेई हर सिया, कही पुल के प्रभु गात। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु, जब दशरथ जी से श्री राम का वन गमन की आज्ञा मानना। प्रभु,
धन्य जन्म जग शीतलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। श्री राम जी पुनः कहने लगे, संसार में उसी का जन्म लेना धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को अतीव आनंद हो। उसी के हाथ में चारों पदार्थ हो जिसे माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो। आयुषुपाल जन्म फल पाई, एहु बेगी होर जाई। विदा मातु सन आवऊ मांगी, चलियऊ बनहि बहुरी पग लागी। आज्ञा का पालन और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र लौट आऊँगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता से विदा मांग आऊँ, फिर आपके पैर पकड़कर वन को चला जाऊँगा। अस कही राम गमन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरन दिन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीखी, छुअत जगली जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर राम जी चले, तब राजा ने शोक के कारण उत्तर नहीं दिया। यह तीक्ष्ण बात सारे नगर में ऐसी तीव्रता से फैल गई मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली तप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। यह बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए। जैसे दावा अग्नि देखकर लताएं और वृक्ष व्याकुल हो जाते हैं, जो जहाँ इस बात को सुनता है वह वहीं अपना माथा पीटने लगता है। नगर में बड़ा दुख फैला है, किसी को धैर्य नहीं होता है। जय प्रभु। मुख सुखाहि लोचन श्रवहि, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सीता राम राम। लोगों के मुख सुख रहे हैं, नेत्रों से आंसू टपकते हैं, लोग रोते हैं, सुख हृदय में नहीं समाता। मानो करुण रस की सेना अयोध्या में डंके की चोट के साथ उतर आई है। मिले ही समाज विधि बाते बिगारी, जह तह देहि के गारी। एहि पापी नहीं बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब संयोग ठीक हो गए थे, पर विधाता ने बात बिगाड़ दिया। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली देते हैं और कहते हैं कि इस पापनी को यह क्या सूझ गया जो छाए हुए घर पर आग रख दी है। निज कर नयन गाढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश वेणु बन आगी। यह तो अपने हाथों ही अपनी आंखें निकाल कर देखना चाहती हैं। कैकेयी को सब लोग कह रहे हैं, यह तो अपने हाथों ही अपनी आंखें निकाल कर देखना चाहती है, अमृत को फेंक कर विष चीखना चाहती है। वह कुटिल कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए आग के समान हुई। अयोध्या वासियों का कैकेयी के प्रति विचार। पलव बैठी पेड़ ही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन ठाना। हमने पल्लव पर बैठकर पेड़ को काटा है, सुख में
शोक का ठाट बांधा है। इसे राम तो सदा प्राण के समान प्यारे थे, फिर इसने किस कारण से कुटिलता की, यह समझ नहीं पड़ता। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगनु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब रुकु गही जाई, जान न जाए नारी गति भाई। कभी लोग ठीक कहते हैं कि स्त्री जिस भाव को छिपाना चाहे वह सब प्रकार अगम और अथाह ही रहता है। चाहे अपना प्रतिबिंब पकड़ा जा सके, लेकिन हे भाई, स्त्री की गति नहीं जानी जाती। काहन पावक जारी सका, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबला, कही जग काल न खाई। सियापति राम राम राम। आग किसे नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती। संसार में काल किसे नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चहकाई दिखावा। एक कहीं भल भूपन कीना, बर विचारी नहीं कुमति दिना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुनाया और क्या दिखाकर क्या दिखलाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, इस मूर्खा को विचार कर वरदान नहीं दिया। जो है ठीक भय सकल दुख भाजन, अबला विवश जान गुण गाजन। एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देखी देहि से आने। जो वरदान निश्चय ही सब दुखों का कारण हुआ। स्त्री के बस में होकर मानो राजा का ज्ञान और गुण जाता रहा, परंतु धर्म की मर्यादा पहचानने वाले बुद्धिमान लोग राजा को दोष नहीं देते। शिव दधीचि हरिचंद्र कहानी, एक एक सन कहानी बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। कुछ लोग परस्पर राजा शिवी दधीची और हरिचंद्र की कहानी कहते हैं। कुछ लोग इस कार्य में भरत की सम्मति बतलाते हैं और कुछ इस बात को सुनकर उदासीन रह जाते हैं। कान मोदी करे रद कही जिहा, एक कहीं यह बात लिया। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारी, राम भरत कहु कानन प्यारे। कुछ लोग हाथों से कान बंद कर और दांतों से जीभ दबाकर कहने लगे कि यह बात झूठी है। ऐसा कहने में तुम्हारे पुण्य नष्ट होते हैं। श्री राम जी भरत को प्राणों से प्यारे हैं। चंदु चवे बरु अनलकना, सुधा होय विस्तूल। सपन ही कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। सियापति राम राम राम। चंद्रमा से चाहे आग की चिंगारियां निकले, चाहे अमृत विष के समान हो जाए, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाते ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दिन विसुजेहि। कर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाऊर मिटाऊ चाऊ। कुछ लोग विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दिया। इस प्रकार सारे नगर में खलबली मची है। सबको चिंता है, हृदय में दुसह जलन हो रही है और उत्साह नष्ट हो गया है। विप्र बेधु कुल मान जठेरी, जे प्रिय पर मैं कई खेरी। लगी देन सिख सील सयाई,
वचन गान शम लागे ताहे। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुलपूज्य और बड़ी स्त्रियां जो कैकेयी को प्राण से प्यारी थी, वे उसके शिष्टाचार की बड़ाई करके उसे शिक्षा देने लगी, पर उसे उनकी बातें बाण के समान लगती थी। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, तिहि अपराध आज बन देहु। तुम तो सदा कहा करती थी कि राम के समान मुझको भरत जी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। तुम रामचंद्र पर सर्वदा प्रेम करती थी, फिर किस अपराध के कारण आज उन्हें बन दे रही हो। कबहु न कियहु सवति अरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौशल्या अब कहाँ बिगारा, तुम जहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोचा डाह नहीं किया, सब देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। फिर कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि जिसके लिए तुमने नगर पर वज्र गिरा दिया है। की पिय सगु परिहरि, लखन की रही हही धाम। राम की भूजब भरतपुर, नृप की जी बिनु राम। क्या सीता पति का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी घर पर रहेंगे? क्या भरत जी अयोध्या का राज भोगेंगे? क्या राजा दशरथ बिना राम के जिएंगे? अस बिचारी उरे छाड़हु काहू, शोक कलंक कोटि जनि होहु। भरत ही अवश्य देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काज। ऐसा विचार कर अपने हृदय से क्रोध दूर कर दो, शोक और कलंक का आगार मत बनो। भरत को युवराज पद अवश्य दो, किंतु राम के बन जाने का क्या कार्य है। नाहि न राम राज्य के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गृह बसहु राम तज गेहु, विपसन असबर दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे तो विषय रस से उदासीन और धर्म धुरंधर हैं। तुम राजा से दूसरा वर मांग लो कि राम जी घर छोड़कर गुरु के घर जाकर रहे। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागे हूँ कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्न कछु होई, तो कही प्रगट जनावन सोई। यदि तुम हमारे कहने के अनुसार न करोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ ऐसी की हो तो उसे कहकर स्पष्ट बतला दो। राम सरिस सुत कानन जोगु, कहाँ कहीं सुनि तुम कही लोगु। उठहु बेगी सोई करहु पाई, जेहि विधि शोक कलंक नसाई। क्या रामचंद्र के समान पुत्र बन जाने के योग्य है? यह सुनकर तुमको लोग क्या कहेंगे? जल्दी से उठो और वही उपाय करो कि जिससे शोक और कलंक नष्ट हो जाए। कैकेयी की चाल पर सखियों का दुखित होना। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालई। हठि फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसरी चालई। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि दोषी अभामिनी। जिस प्रकार शोक और कलंक जाए वह उपाय करके कुल का पालन करो और हट करके श्री राम जी को बन जाने से लौटा लो। दूसरी बात न करो। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के बिना दिन मलिन हो जाता है, प्राण के बिना शरीर निःशक्त हो जाता है,
चंद्रमा के बिना रात शोभा नहीं, रात शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही रानी श्री राम के बिना अयोध्या को समझ लो। सखी ने सिखावन दिन सुनत मधुर परिणाम हित, तेई कछुकानन किन्न कुटिल प्रबोधि कुंवरी। सखियों ने ऐसी शिक्षा दी जो सुनने में मधुर और परिणाम में हितकर थी, परंतु दुष्टा कुंबड़ी की समझाई हुई कैकेयी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उतरन देई दुसहरी सिरूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि साधि जानी तिनि त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। वह अशाह क्रोध से रुष्ट हुई उत्तर नहीं देती, जैसे भूखी बाघिन हरिणियों की ओर देख रही हो। तब सखियों ने कैकेयी को असाध्य रोग से पीड़ित जान समझाना छोड़ दिया और दुर्बुद्धि अभागिनी कहती चल दी। राजे कह रहते यह धई बिगोई, किन्हें सी अस जस करे न कोई। विधि बिलय पही पूरे नर नारी, देह कुचाली कोटि के गारी। इसे राज करते देव ने बिगाड़ दिया, इसने जैसा किया वैसा कोई नहीं करेगा। इस प्रकार कहकर नगर के स्त्री पुरुष विलाप करते और उस षड्यंत्रकारिणी कैकेयी को करोड़ों गालियां देते हैं। जर ही विषम जर जेले ही उषासा, कवन राम बिनु जुई मन आसा। विलिप वियोग प्रजाय कुलानी, जल जलचर गन सुखत। सभी विषम ज्वर से जलते हैं और लंबी सांसें लेकर कहते हैं, श्री राम जी के बिना जीने की क्या आशा है। प्रजा ऐसे घबरा गई जिसे जल में रहने वाले जीव पानी सूखते देखकर घबरा जाते हैं। अति विषाद वश लोग लोगाई, गए मातु कही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन जाऊ, मिटा सोच जनि राखे राऊ। नगर के स्त्री और पुरुष बहुत दुख के वश में हैं। तब श्री राम जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है, मन में चौगुना उत्साह है कि पिताजी अब रोक नहीं सकते। नव गयंदु रघुवीर मनोराजवलान समान, छूत जानी बन गवन सुनी उर आनंद अधिकान। राम जी नवीन पकड़े हुए हाथी के समान है और राज जंजीर बेड़ी के समान है। राम जी नवीन पकड़े हुए हाथी के समान है और राज जंजीर बेड़ी के समान है। बन गमन सुंदर मानो जंजीर का बंधन छूट गया, ऐसा समझ हृदय में बड़ा आनंद हुआ। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर यहाँ माता कैकेयी के प्रति एक भजन है जो कि मामा जी ने गाया है। भगवान वन के लिए जा रहे हैं, सभी नगर निवासी दुखी हैं। इसमें माता कैकेयी भी दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन अपने हृदय की बात किसी से कह नहीं रही है। सभी नगरवासी, सभी प्रजा, सभी लोग माता कैकेयी को गाली दे रहे हैं, लेकिन सभी बात को सहन करते हुए माता कैकेयी अपने हृदय में हर बात को छिपाती हुई और हर दुख को सहती हुई सारी बातें सहन कर रही हैं और कह रही हैं। बहुत सुंदर। प्रभु के बन लीला के कई दिहलु तैयारी, बलिहारी मझली मैया के कई। प्रभु के बन लीला के कई दिहलु तैयारी,
बलिहारी मझली मैया के कही। सगर में दुई बेरी जतन से पति के प्राण बचवलु। आजू अचानक ठान कठिन हठ काहे धाम पठवलु। बुझ के रघुबर बिनाई ताहार लाचारी। बलिहारी मझली मैया कही। बुझ के रघुबर बिनाई ताहार लाचारी। बलिहारी मझली मैया कही। प्राण समान राम के पोसलु निस दिन सदा सहेजलु। प्राण समान राम के पोसलु निस दिन सदा सहेजलु। कठिन करे जाकर के अब तू काहे बन में भेजलू। के भरत लाल यस साधु के महतारी हो के। भरत लाल यस साधु के महतारी। बलिहारी मझली मैया कही। बुझ के रघुबर बिनाई ताहार लाचारी। बलिहारी मझली मैया के कही। मंगले राम बचन बचन पन में मैया तुहरे पास। मंगल बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग है। मंगले राम बचपन में मैया तुहरे पास। राज तिलक के अवसर हमके दे दिहा बनवास। बरिस चतुर्दश में हम ले बिभार उतारी। बरिस चतुर्दश में हम ले बिभार उतारी। बलिहारी मझली भैया के कही। भरत सिंधु मथवैया रघुबर मंदर विरहमान। मंदर विरह महान मंदर विरह महान। अमृत प्रेम हलाहल अपजस के करिए विषपान। जह में राजी होई है रघुनंदन धनुधारी। बलिहारी मझली मैया कही। बुझ के रघुबर बिनाई तुहार लाचारी। बलिहारी मझली मैया कही। कल्पत सबे असुर सुर मुनि रावण दुखी दुखियारा। कौन करे दुख दूर जगत के देवे कौन सहारा। होई है हल कैसे कठिन समस्या। बलिहारी मझली मैया कही। जिक्र राज प्रया प्रिय कल पे भूप नरक में जाई। मिटी प्रजा दुख घोर नरक से पिय के ले भी बचाई। चाहे दुनिया चुन चुन देवे हमके गारी। बलिहारी मझली मैया कही। चाहे दुनिया हमके देवे चुन चुन गारी। बलिहारी मझली मैया पूर्व जन्म वर मनि बिनु फनि जिमि पुनि जिमि जल बिनु मीना। तापस अंध श्राप बस जीवन राम दर्श दीना। अब इन सद बचनन के पूर्ति हेतु तैयारी। बलिहारी मझली मैया कही। यह शर्त पर कैले कन्या दान भरत के नाना।
राज मिले हमरे नाती के वचन दान जग जाना। साखी गुरु वशिष्ठ से त्रिकाल यज्ञ हितकारी। बलिहारी मझली मैया के कही कौन भूप के देश निकाली। कौन अमर के मारी कौन रंग के राज सवारी। कह गए भूप पचारी एहु तीन बचनन के लिहलु खूब सम्हारी। बलिहारी मझली मैया कह कही रंग भरत के राव बनाई। रघुबर बनई पठाई झूठ अमर रावण मरवाई। इतने वचन निभाई हुई है इतने में चर अचर समस्त सुखारी। बलिहारी मझली मैया कह कही प्रभु के रूख मंथरा मंत्र प्रति के दुई वरदान। सुर स्वार्थ भूभार हरण में मैया बनी बहाना। हुई है बनवासी जन प्रभु के प्रेम पुजारी। बलिहारी मझली मैया कह कही श्रृंगवीरपुर चित्रकूट दंडक वन धाम कहिए। कुल भील जड़ चेतन प्रभु के कृपा दृष्टि शुभ पई है। जई है राम धाम सब होई परम अधिकारी। बलिहारी मझली मैया कह कही बुझ के रघुबर बिनईता रलचारी। बलिहारी मझली मैया कह कही भरत प्रेम आदर्श अलौकिक लक्ष्मण के सेवकाई। सीता के आदर्श पतिव्रत शबरी फल मधुराई। वन में मिली है प्रभु के हनुमत सरिष पुजारी। बलिहारी मझली मैया कह कही वन में मिली है प्रभु के हनुमत सरिष पुजारी। बलिहारी मझली मैया संत समागम भक्त मनोरथ दिनन के उपकार। नारद बचन प्रभाव प्रभु के असुरन के उद्धार। सबके माध्यम भैले जननी दया तुहारी। बलिहारी मझली मैया के कही रामचंद्र सुठ साधो बात ही जग विख्यात विषेक। अब श्री रामचंद्र के जग सुठ साधु रूप में देख। बन के तापस कैसे 14 बरस गुजारी। बलिहारी मझली मैया कह कही भरत भवन बसी तन तप तन कसिए। रघुबर बन में जइए दोनों भैया दुह दिश सब कर बिगड़ल बात बनइए। ऐसन दुर्दरिता तू लिहलू सोच अगाड़ी। बलिहारी मझली मैया के गई राम लखन के कौशिक मुनिरन वन में कुशल बनवल। मामा संग भरत रिपुहन गृह काज दक्षता पवल। बन के निपुण पारखी कहलू जग रखवारी। बलिहारी मझली मैया के कही केकरा कहाँ रहे के चाही कोई सोच न पावल। राम राज के भइल प्रतिष्ठा तोहरे नेम जमावल।
अपने हुटु कहते रहलू घुट घुट के मन मारी। अपने हुटु कहते रहलू घुट घुट के मन मारी। बलिहारी मझली मैया कह गई राजा कौशल देश मात्र के रघुबर बने न पइए। भूमंडल अखंड के भूपति के बेरी कहिए। जग में होई उजागर राम राज फुलवारी। बलिहारी मैली मैया के कही सहलु स्वय कठिन विधवापन और सुपुत्र के त्याग। पति के श्राप जगत के यप जस राम विरह के आग। सबके जेल लिहलु सब अब रेब सुधारी। बलिहारी मझली मैया के कही यद्यपि भइल परमार्थ दृष्टि से जग के बड़ उपकार। ना मानी आदर्श चरित लोक पक्ष व्यवहार। ना अनुसरी है तोह के कोई पतिव्रता नारी। बलिहारी मझली मैया कह कहीं कहाँ तब तक सब परि करके जीवन धन्य बनवलो। बदला में बदनामी सौंसे दुनिया भर से पवलू। तोहरे अपजस पर सब भक्त तन मन बारी। बलिहारी मझली मैया के कही बुझ के रघुबर बिनईता रलचारी हो। बलिहारी मझली मैया कह गई बुझ के रघुबरे बिनईता रलचारी। बलिहारी मझली मैया कह गई अस बिचारी उर छाड़हु को शोक कलंक कोठ जनि हो। भरत ही अवसि देहु जुबराजु कानन का राम कर काजु। ऐसा विचार कर अपने हृदय से क्रोध दूर कर दो। शोक और कलंक का आगार मत बनो। भरत को युवराज पद अवश्य दो किंतु राम के बन जाने का क्या कार्य है। नाही न राम राज के भूखे धर्म धुरे न विषय रस रूखे। गुरु गृह बस हूँ राम तज गे हूँ विपसन असबर दूसर ले। राम भी राज्य के भूखे नहीं है। वे तो विषय रस से उदासीन और धर्म धुरंधर है। तुम राजा से दूसरा वर मांग लो कि राम जी घर छोड़कर गुरु के घर जाकर रहे। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे नहीं लागनी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्नु कछु होई तो कही प्रगट जनावहु। यदि तुम्हारी कहने के अनुसार न करोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। उन्होंने कुछ हंसी की हो तो उसे कहकर स्पष्ट बतला दो। राम सरिस सुत कानन जोगु कहाँ कहनी सुनी तुम कहु लोगु। उठम बेगी सोई करहूँ पाई जय विधि शोकु कलंक न साई। उतरन दे दुख दुसहरी सिरुखी मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। प्यारी साध
व्याधि असाधु जान दिन त्यागी, चली कहत मति मंद। वह असाध क्रोध से रुष्ट हुई उत्तर नहीं देती, जैसे भूखी बाली नरेणियों की ओर देख रही हो। तब सखियों ने कैकेयी को असाध्य रूप से पीड़ित जान समझा कर छोड़ दिया और दुर्बुद्धि अभागिनी कह चल दी। राज कह रहते यह देहु बिगोई, किन्हीं से ऐसे जस करई न कोई। ए विधि बिल पही पुर नर नारी, देह कुचाली कोटि चुरारी। इसे राज करते देव ने बिगाड़ दिया, इसलिए जैसा किया वैसा कोई नहीं करेगा। इस प्रकार कहकर नगर के स्त्री पुरुष विलाप करते हैं और उस षड्यंत्रकारिणी के कई को करोड़ों गालियां देते हैं। जरहि विषम जय लेहि उषासा, कवन राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जन जलचर गण सुखत पानी। सभी विषम ज्वर से जलते हैं और लंबी सांसें लेकर कहते हैं कि श्री राम जी के बिना जीने की क्या आशा है। प्रजा ऐसे घबरा गई जैसे जल में रहने वाले जीव पानी सूखते देखकर घबरा जाते हैं। अति विषाद बस लोग लुगाए, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चारु, मिटा सोच जनि राख राउ। नगर की स्त्री और पुरुष बहुत दुख के वश में है। तब राम जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है, मन में चौगुना उत्साह है कि पिताजी अब दुख नहीं सकते। नव गयन रघुवीर मनु, राजवलान समान, छूट जानि वन गवन सुने। पूरा आनंद अधिकार। राम जी नवीन पकड़े हुए हाथी के समान है, राज जंजीर बेड़ी के समान है। वन गमन सुनकर मानो जंजीर का बंधन टूट गया, ऐसा समझ हृदय में बड़ा आनंद हुआ। रघुकुल तिलक जोरी दुहा था, मुदित मातु बदनायउ माथा। दिन आशीष लाई उरली ने, भूषण वसन निछावर किनी। माता के निकट पहुंचकर रघुकुल तिलक श्री राम जी ने प्रसन्नता पूर्वक माता कौशल्या के पैरों पर सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद देकर हृदय से लगा लिया और गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चूमती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहा। माता कौशल्या बार बार राम जी का मुख चूमती है। शरीर में रोमांच हो गया। फिर उन्होंने राम जी को हृदय से लगा लिया। कौशल्या जी के स्तनों से मारे प्रेम के सुंदर दूध टपकने लगे। प्रेम प्रबोधन कछु कही जाई, रंग घनद पद बीजन पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो दरिद्र को कुबेर का पद मिल गया। फिर राम जी का सुंदर मुख देखकर माता कौशल्या यह मीठे वचन बोली, कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतिशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात कहो, माता बलिहारी जाती है, वह कल्याण करने वाला राज्याभिषेक का मुहूर्त कब है? जो पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा तथा संसार में जन्म पाने के लाभ की पूर्ण अवधि है। यही चाहत नर नारी सब अति आरत ही भांति, जिम चातक त्रिषिता वृष्टि शरद ऋतु स्वाति सियापति राम राम राम। जिस लग्न को सब स्त्री पुरुष चाहते हैं और उस लगन में तुम्हारा अभिषेक देखने के लिए इतने व्याकुल हैं, जैसे प्यासे पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद को चाहते हैं। तात जाऊ बलि बेगी नहाऊं, जो मैंने भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जाए हूँ भैया,
भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात बलि जाओ, तुम जल्दी जाकर नहा आओ और जो कुछ मन चाहे मीठा पकवान खाओ। हे भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री अमूला, निरखि राम मन भंवरन बोला। माता के अति अनुकूल वचन सुन प्रभु प्रसन्न हुए, मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल झड़ रहे हों। प्रभु का मन रूप भ्रमर राज लक्ष्मी के सुख रूपी पराग को देखकर भी मोहित नहीं हुआ। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहु मातु सन अति मृदवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, यह सब भांति मोर बड़ काजू। राम जी धर्म धुरंधर हैं, तो धर्म की गति को जानकर प्रभु ने बहुत मीठी वाणी में माता से कहा, हे माता, मुझे पिताजी ने वन राज दिया है, जहाँ जाने से मेरा बड़ा कार्य सिद्ध होगा। आय सुदेहि मुदित मन माता, यही मुझ मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर कहीं भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। ही माता, प्रसन्न चित्त होकर मुझे आज्ञा दो, जिससे बन जाते हुए मुझे आनंद हो। हे माता, स्नेह वश होकर भूल से भी मत डरना, आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार आनंद होगा। बरस चारि दस विपिन वशी, करी पितु वचन प्रमाण। आई पाई पुनि देखियहु, मनुजन कर सिमलान। सियापति राम राम। 14 वर्ष तक वन में निवास कर पिता के वचन को पूरा कर फिर आकर मैं आपके चरणों का दर्शन करूंगा। आप मन में किसी बात का खेद मत करो। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर करे के। सहमी सुखी सुनि शीतल वाणी, जिमि जवास पर पावस पानी। प्रभु के विनीत और मधुर वचन माता के हृदय में बाण से लगे और उनका हृदय कांप उठा। वह उस शीतल वाणी को भी सुनकर ऐसी सहम गई मानो जवास पर वर्षा ऋतु का जल पड़ गया हो। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मन मृगे सुन के हरिनादु। नैन सलज तन थर थर कापी, माजहि खाई मीनु जनु मापी। कौशल्या के हृदय की गलानी कुछ कहने में नहीं आती, मानो सिंह की गर्जन सुन मृगी सहम गई हो। नेत्रों से नीर बह रहा है, शरीर कांपता है, मानो मछली को वर्षा ऋतु का प्रथम जल लग गया है। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहत महतारी। ताते पितहि तुम प्राणे प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। फिर कौशल्या धीरे धर पुत्र के मुख कमल को देखकर गदगद कंठ से कहने लगे कि हे तात, तुम पिता को प्राण से प्यारे हो, जो तुम्हारे चरित्र को देखकर सर्वदा प्रसन्न होते हैं। राजुदेन कहु शुभ दिन साधा, कहु ज्ञान बन के ही। तात सुनावहु मोहि निदानो, ओ दिन कहे कुल भयउ किसानो। तुमको तो राज तिलक देने को कहे थे, फिर वन में जाने के लिए किस अपराध से कहा। हे तात, सब कहो कि आज इस सूर्यवंश रूप वन की जलाने के लिए अग्नि रूप कौन हुआ। निरखि राम रुख सचिव वसुत, कारण कह बुझाई। सुनि प्रसन्न रही मुख जिमि, दशा बरन नहीं जाय। सियापति राम राम राम, सीता राम राम। तब प्रभु का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने उसका कारण समझाकर कौशल्या से कहा। सब प्रसंग सुनते ही कौशल्या
गूंगी की तरह रह गई, उनकी दशा कुछ कही नहीं जाती। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की। आगे की कथा कल कहूँगी, आगे की कथा कल के वीडियो में कहूँगी। श्री राम कौशल्या संवाद की आज कथा यहीं विराम देते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकाति शेष अरु शारद, धरणी पवन सुत कीर्ति की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वश। सारे अंशम समंत सब ही की। गावत संतत शंभो भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वार्य बखानी, कागुल शुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरति विषय रस फीकी, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरिय की, तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। आगे की कथा कल सुनाऊंगी, आज कथा यहीं विश्राम करते हैं। क्या करें, जब भगवान का ही यह दशा था और यह हाल था माता पिता का, तो हम लोग तो नर लोग हैं, हम लोग तो नर लोग हैं। दुख सुख आता ही रहता है, इसमें दुखित होने की क्या बात है। लेकिन थोड़ा माता है ना, दुख हो जाता है, आँख से आंसू आ जाते हैं। जब भगवान की माता का यह दशा था, तो हम लोग का क्या हाल होगा, हम लोग क्या हैं। श्रवण सुजस सुनि आयौ, प्रभु भंजन घोबीर। त्राहि त्राहि आरती हरना, श्रवण सुख रघुबीर। बार बार बर मांगो, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पाइनी, भक्ति यथा सतसंग। यह बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु राम सिय लखन समेता। जय जय सीता राम जी हरि, जय जय राधे श्याम जी हरि। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवित दशरथ बिहारी। द्रवित दशरथ अजिर बिहारी। सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। मुक्ति का कोई तो जतन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, रोज थोड़ा तो। जय प्रभु।
कथा विसर्जन होत है, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह कर निवास। सियापति रामचंद्र की जय।